हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। सो आज हम बात करने वाले हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, व्हाट इज़ एंगुलर टू वे डेटा बाइंडिंग। एग्जांपल के साथ में इसको समझाएंगे, इनपुट इवेंट के साथ में करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग, एनजी मॉडल के साथ में जो डायरेक्टिव है उसके साथ में भी करेंगे। चारों पॉइंट हम करने वाले हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड डेटा बाइंडिंग मैकेनिज्म इन एंगुलर एप्लीकेशन इज टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है। The two-way data binding is basically used in input field or any form element where the user type or provide any value or change any control value on the one side and one other side the same automatically updated into component variable and vice versa is also true। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसको आपको समझ में नहीं आया टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। एक यूजर आता है जो भी डेटा को इनपुट वैल्यू में फिल करता है, जैसे लॉगिन फॉर्म है उसमें जो भी डेटा उसने फिल किया। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वहाँ पे कोई कमेंट करते हैं, तो एक तरीके से डेटा को आप वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं और डेटा फिर आपको दिखाई भी देना चाहिए आपने क्या कमेंट करा। मान लो वेरी नाइस आपने लिखा, जैसे लिखा तो वो ऑटोमेटिकली आपको कमेंट सेक्शन में दिखता है कि हाँ जी वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ कैसे होता है इसके बारे में हम चलते हैं अपने वी एस कोड में। तो पिछला कोड था ये हमारा, तो मैं ये सारी चीज़ को क्लियर कर देता हूँ तो शायद आपको आसानी होगी। कोई नहीं, ये सब चीज़ को मैंने कमेंट कर दिया और ये अभी एरर आ रही है तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया, एक सेकेंड। ठीक है, ये सारी चीज़ कमेंट कर दिया और हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग को करेंगे तो मैं यहाँ पे ये पिछला कोड था, मैं ऐसी इसको मैं, चलो अब दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव ले लिया, चलो जी। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक h1 ले लेता हूँ। मैं h1 में क्या लिखूँगा, टू वे डेटा बाइंडिंग। ओहो स्पेलिंग गड़बड़, बाइंडिंग। जो टू वे डेटा बाइंडिंग है इसमें हम करने वाले हैं कि टू वे, और इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी प्लस इवेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लस इवेंट बाइंडिंग नहीं, मैं एक साथ इसको ब्रैकेट बाइंडिंग। ठीक है, और अगर ये यूज नहीं कर रहे तो आप क्या करते हैं, एनजी मॉडल डायरेक्टिव। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा ये लिखा आ गया। अब यहाँ पर लिखा आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इवेंट प्रॉपर्टी ले लेंगे, सॉरी इवेंट नहीं, इनपुट ले लेंगे। इनपुट ले लिया, चलो जी। अब इनपुट में हम क्या करेंगे, जो इनपुट है तो ये नेम टेक्स्ट नेम ले लेंगे क्या, वन सेकेंड, नेम वैल्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंड वन सेकेंड, इनपुट में हम इवेंट और प्रॉपर्टी दोनों को लेंगे। जब इवेंट और प्रॉपर्टी दोनों को लेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, कोई नहीं, हम नहीं ले रहे इसको। तो डायरेक्ट लेते हैं हम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में मैं क्या लिखूँ, कुछ भी वैल्यू लेता हूँ, वैल्यू नाम से एक वो ले लिया। वैल्यू क्या होगी, नेम ले लेता हूँ, नेम। ठीक है जी, काम कर रहा है अभी तो नहीं, एरर आ गया, कोई ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इवेंट प्रॉपर्टी लेंगे। इवेंट को क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे, इनपुट। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर लेंगे इवेंट को नेम। ठीक है, एक नेम होगा इक्वल टू, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डॉलर, डॉलर हो गया। और फिर वो जो इवेंट लिया, इवेंट प्रॉपर्टी लिया, इवेंट प्रॉपर्टी ले ली, उसको हम क्या करेंगे, टारगेट, टारगेट टारगेट कर लिया डॉट। अब उसकी वैल्यू को टारगेट करेंगे, वैल्यू इवेंट इनपुट की। ठीक है, जो इनपुट में यूजर टाइप करेगा। अब इसके बाद में हम एक क्या करेंगे, बटन ले लेंगे, बटन। और जैसे हम बटन लेंगे, बटन में क्या करेंगे, क्लियर लिखता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब क्लियर जैसे मैंने लिखा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं एक क्लिक
प्रॉपर्टी ले लेता हूँ इवेंट, यहाँ पे ले लेता हूँ क्लिक, और इस क्लिक में ले लेता हूँ क्लियर नेम। ठीक है, इसको हो गया। अब ये सारी चीज़ एरर दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक H3 ले लेता हूँ, H4 ले लो, H4 ले लेते हैं। हमने जो भी चीज़ एंटर करेंगे वो दिखना चाहिए, यू एंटर्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या, हम आउटपुट एक बार देखते हैं, तो आउटपुट क्या, एरर आ रहा है बहुत सारा। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 एरर को सॉल्व करेंगे। एरर में क्या आ रहा है, पहले ये इनपुट में जो है एरर आ रहा है। ठीक है, इनपुट वाले एरर को हम सॉल्व करेंगे। तो इनपुट वाले एरर में क्या है, अगर इनपुट की जगह हम एक काम और कर दें इसको, अभी ये नेम की प्रॉपर एरर है, तो नेम को भाई हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टीएस पार्ट में। चलो जी, मैं यहाँ पे इसको नीचे कर लेता हूँ इसको। तो जैसे ही हमने नेम को डिफाइन करेंगे, तो नेम को जैसे हमने डिफाइन करा, नेम, 1 सेकेंड, नेम एक देखते हैं, नेम तो शायद एरर गया होगा नेम का, HTML में देखते हैं। नेम की एरर गई, वैल्यू की एरर बच रही है। अब इस क्लियर नेम की रह रही है, तो क्लियर नेम जो क्लास है ये हम यहाँ पर कर लेते हैं क्लियर, और नेम, और इसके बाद में ये पूरा होगी। अब दिस डॉट नेम, हम इसको टारगेट कर लेंगे। अब इसके बाद में भाई नेम, ये क्लियर नेम की भी एरर गायब। अब बची वैल्यू, और वैल्यू दिस इज़ नॉट वर्किंग, वाई नॉट वर्किंग, सो अब ये काम नहीं कर रही है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं अभी, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एनी कर सकते हैं, मे बी इवेंट जो है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब जैसे हमने एक ब्रैकेट लगाया, ये जी इसके अंदर कर लिया डॉलर। अब ये कोई भी इवेंट हो सकता है, एक पर्टिकुलर नहीं है, एनी। अब एनी के बाद में काम करेगा ये एनी, तो ये एरर दे रहा है, एरर तो देगा, कुछ तो गड़बड़ है। इवेंट डॉट टारगेट एनी, नहीं 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 नहीं, डॉलर साइन लगाना था, हमने एंड साइन लगाया है। ये छोटी छोटी एरर, देखो एरर गायब। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे वो दिखाई देगा। दिखाई तो दे नहीं रहा भाई, मैं तो टाइप कर रहा हूँ, क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अभी हमने जो भी हम यूजर, जैसे ही हम कमेंट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं, हाँ जी वेरी नाइस, वेरी नाइस पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऐसे करके कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो वो हमको दिखाई देता क्या कमेंट हमने किया। और जैसे ही वो कमेंट किया, उसको कैसे देखेंगे हम, जो हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे हम करेंगे इंटरपोलेशन, 1 सेकेंड, इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन जो है, अब इस इंटरपोलेशन को हम किससे कनेक्ट करेंगे, जो ये नेम है, ये नेम में हमने क्लास ली थी ना, यहाँ पे इनपुट में जाएंगे, मतलब कि प्रॉपर्टी जो वैल्यू होगी वो नेम है, इनपुट में जो होगी वो मतलब कि अंदर जो होगी वो नेम। अब इस नेम को कॉल भी तो करना है। अब जैसे हमने नेम को कॉल किया, अब मैं यहाँ करूँगा वेलकम टू RR कोडर। ठीक है, काम कर रहा। बटन को देखता हूँ, बटन काम नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ जो है, इस सब चीज़ को हम हटाने के लिए, इतनी सारी चीज़ को हम यूज़ नहीं करते, तो उस सब चीज़ की जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली एक नॉर्मल सी चीज़ हम यूज करेंगे। इसको कमेंट कर देते हैं, मैं एक काम करता हूँ, NG मॉडल, इसको कमेंट कर दिया। अब NG मॉडल कैसे यूज करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, चलो जी। अब यहाँ का भी हम इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं, कमेंट कर दिया। NG मॉडल जैसे ही हमने लिया, यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे NG मॉडल। तो NG मॉडल मैं ले करता हूँ, 1 सेकेंड, कितना गेम अच्छा गेम दिखाई देगा देखो। तो NG मॉडल, ठीक है, नेम, और नेम क्या, नेम की क्या वैल्यू हो जाएगी,
और उसके वैल्यू के बाद में हम क्या करेंगे, ng मॉडल, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि प्रॉपर्टी वाला आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, इवेंट वाला हो गया ng मॉडल। अब ng मॉडल आ गया तो इस ng मॉडल को हम क्या करेंगे, एंटर, और ng मॉडल को अब कॉल भी करेंगे। कॉल किसके नाम से करेंगे, वैल्यू। अब वैल्यू तो एरर दे रहा है, अब इस वैल्यू को डिफाइन भी तो करेंगे, कंट्रोल C, और ts पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ को ये यहाँ पे आ गया, ले लो जी, न्यू वैल्यू, और ये हो गया हमारा। और इसके बाद में ये शायद एरर गायब, चलो जी एरर तो गायब। अब देखते हैं आउटपुट आ रहा अपना, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब आउटपुट नहीं आ रहा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से ही करते हैं ना डायरेक्टिव को, तो उसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं h1 लिख देता हूँ, कोई नहीं h2 भी चल जाएगा। h1 लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे ng मॉडल डायरेक्टिव, आपके लिए अच्छा होगा। तो ng मॉडल डायरेक्टिव, अब ये हो गया वैल्यू होगी। अब वैल्यू को हमको दिखाना भी तो, जो वैल्यू हमने इनपुट में की है, तो यहाँ पे क्या लेता हूँ, p टैग ले लेता हूँ। इस बार p टैग ले लिया। p टैग में क्या है, यू एंटर्ड, हमने क्या एंटर किया, यू एंटर्ड, ठीक है। अब क्या, इसको क्या करेंगे हम, इंटरपोलेशन में हमने क्या एंटर किया भाई, वैल्यू को हम कॉल करेंगे, ये वैल्यू थी, काम आ गया। अब देखते हैं भाई आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा। हाय आई एम RR कोडर, ठीक है, ये सारी चीज़ आ रही है, देखो कुछ भी चीज़ हो सब आ रहा है। जो भी हम कमेंट करते हैं, हाँ जी एकदम से कमेंट किया, एकदम से वहाँ पे कमेंट लिखते जैसे टाइप करते जाते हैं वहाँ दिखता रहता है, और एंटर करेंगे टक देना, वहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये हमने लिख तो दिया भाई, अब डिलीट कैसे करेंगे, बड़ी दिक्कत है। अब डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बटन लगाएंगे। अब बटन में क्या करेंगे, बटन अब बटन में क्या करेंगे, क्लियर दिस डेटा। अब इसके बाद में हम एक क्लिक प्रॉपर्टी ले लें, इवेंट प्रॉपर्टी क्लिक प्रॉपर्टी, ये क्लिक प्रॉपर्टी होगी। इस क्लिक प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, क्लियर नेम, नहीं क्लियर वैल्यू, नेम नहीं, क्लियर वैल्यू, परफेक्ट, क्लियर वैल्यू। अब क्लियर वैल्यू को हम कॉपी करेंगे और इसके बाद में ts में जाएंगे, और यहाँ पे ये है क्लियर वैल्यू कॉपी, ये इसको क्लास को यहाँ पे कर लिया। अब क्लियर क्या चीज़ करनी है हमको, दिस डॉट वैल्यू, हम क्या करना है, वैल्यू को क्लियर करनी है। अब देखते हैं भाई काम करेगा नहीं करेगा। काम नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ होगी। फाइंड करो गड़बड़ क्या हुई है, तो गड़बड़ क्या हुई है अपनी, चलो देखते हैं। क्लियर वैल्यू, तो भाई अब वैल्यू काम ही नहीं कर रहा, कुछ तो हमने सिंटैक्स मिसिंग किया। तो वैल्यू क्या है, इसको जो भी हम वैल्यू को कर रहे हैं अभी, अब आएगा ये दिस वैल्यू, now it will be delete, now I'm going to adding something and clear, ठीक है। टेंशन ना लो, आपने जैसे ही कोई कमेंट किया, यू लुकिंग नाइस, आपने ये तो कर दिया। अब उसके बाद में जल्दी कोई कमेंट देख ना ले तो भाई क्लियर कर दो, डिलीट, ठीक है। तो डिलीट का वहाँ पे आइकन भी होता है, कुछ भी होता है तो डिलीट कर सकते हैं। यही होता है अपना 2-वे डेटा बाइंडिंग और ng मॉडल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।